हम बांस के बारे में। बांस एक ऐसा औषधीय पौधा है जो लगभग पूरे भारत में कहीं भी उगाया जा सकता है और आसानी से ये उग भी जाता है। और बांस जो है वो अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन अगर इसका एक तरीके से सार्वभौमिक नाम अगर देखा जाए तो बांस ही है। कई जगह पर इसको जो है वंश भी बोल देते हैं और बांस के माध्यम से काफी सारे उत्पाद तैयार भी होते हैं। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बांस जो है ये एक बहुत ही अद्भुत औषधि है। यह कफ और पित्त दोनों को कम करती है। ऐसी औषधियां बहुत कम होती हैं जो एक साथ कफ और पित्त को कम करें। बांस में वो गुण है, कफ और पित्त को ये कम करती हैं। इसके अलावा ये तासीर में ठंडी होती है और इसमें मुख्य जो रस होता है वो मीठा होता है, हालांकि बाकी रस भी गौण रूप में होते हैं। काफी शक्तिवर्धक होता है बांस जो है, और तासीर ठंडी होती है। और इसके अलावा अगर हम इसे बीमारी के हिसाब से देखें तो ये बहुत सारी बीमारियों में काम आती है। उल्टी है, दस्त है, शरीर में कहीं जलन है, मूत्र संबंधी विकार है, पीलिया है, और फेफड़ों से संबंधित समस्या है, खांसी है, श्वास के रोग हैं, लीवर से संबंधित समस्या है, शारीरिक कमजोरी है, इन सब में ये बहुत अच्छे से लाभ देती है। अब इसके अलग अलग जो योग हैं वो आपको क्रमवार में बताता हूँ। इसमें जो सबसे पहला योग है वो आप सफेद दाग जो होते हैं उसमें आप प्रयोग करेंगे। आपने कई बार देखा होगा जो बांस का डंठल है उसके ऊपर एक सफेद सफेद कलर का जो है पाउडर सा चिपका होता है, ठीक है। तो उस पाउडर को आप निकाल लेंगे और उस पाउडर को नारियल के तेल में मिलाकर और जहां भी सफेद दाग है वहां प्रयोग करेंगे लगातार 2 से 3 महीने में, तो सफेद दाग मतलब समाप्त हो जाएगा। तो सफेद दाग के लिए एक और भी प्रयोग आप कर सकते हैं जिसमें बाकुची का तेल होता है और बाकुची का पाउडर भी सेवन कराया जाता है, ठीक है। तो ये काफी अच्छे से काम करता है इस पे। उसके बाद जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है उसमें भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। सेम जो चीज मैं बता रहा हूँ माइग्रेन में भी काम करेगी और जिन लोगों को आधे सर में दर्द होता है उनमें भी काम करेगी। तो इसके लिए करना क्या है कि जो बांस की जड़ होती है उसको अपने को 10 मिलीग्राम लेना है और उसमें आधा ग्राम जो है कपूर मिलाना है और इसका जो है मिलाकर आप ये जो ताजा जड़ लेंगे इसमें, और कपूर मिलाने से ये एक तरीके से तरल रूप में तैयार हो जाएगा। फिर आप इसको 1 से 2 बूंद नाक में डालेंगे तो ये आधा जो सर का दर्द है और माइग्रेन दोनों में राहत देगा। इसी प्रकार से इसको जो है हम बांस को मुंह के छालों में प्रयोग कर सकते हैं। इसको करना क्या अपने को, इसका या तो ताजा पत्तों का रस मुंह के छाले में देंगे या फिर जो है हम इसको इसकी जो तना है उसका कच्चा भाग का रस निकाल के देंगे। दूसरा, जिनको यूट्रस के अंदर गांठ है, या तो बच्चादानी कैंसर है या फिर जो है कैंसर नहीं है लेकिन वो सामान्य गांठ है यूट्रस के अंदर, उसमें हमें क्या करना है कि रोजाना सुबह शाम बांस के जो पत्ते हैं उसको 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को सेवन कराना है। तो धीरे धीरे जो है यूट्रस की जो गांठ है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और रोगी को आराम मिलेगा। अगर किसी को लंग्स में कैंसर है तो उसमें एक योग मैं बता रहा हूँ, उसमें ये प्रयोग करेंगे तो बहुत लाभदायक होता है। इसमें आपको बांस के पत्तों का जो है काढ़ा बनाना है और उसके अंदर छोटा सा जो है 1/4 जो है पीपल का पत्ता डाल लेना है और उसको गर्म करके वो सेवन कराएंगे, छान के देंगे तो फेफड़ों के कैंसर में लाभ मिलेगा।
और साथ में जिन लोगों को लंग्स में इन्फेक्शन है, सामान्य इन्फेक्शन है, वो भी कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर पीपल का पत्ता नहीं भी है तो केवल बांस के पत्तों का काढ़ा देंगे तो वो भी आराम करेगा। अगर किसी को सूखी खांसी है तो उसको बांस की जो जॉइंट्स होते हैं, अलग अलग जॉइंट्स होते हैं, तो जॉइंट्स में जो बीच में एक उभरा हुआ भाग होता है उसका चूर्ण हम देंगे शहद के साथ, तो वो तेजी से कफ निकाल देता है। बांस में जैसे पोरी सा बनता है ना, तो जहाँ पे पोरी समाप्त होती है वहां पे उभरा हुआ हिस्सा होता है, उसको पाउडर बना के देना है। अगर ताजा है तो उसको आसानी से काट के दे सकते हैं। जिन लोगों को दस्त है और दस्त रुक नहीं रहा है और आंतों में जख्म भी बना हुआ है, तो उन लोगों के लिए भी बांस बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें क्या करना है, बांस के पत्तों को लेंगे और साथ में जो छोटे छोटे अंकुरन आ जाते हैं तने के ऊपर बांस पे, धागे से दिखाई देंगे आपको, उन दोनों को मिलाकर काढ़ा बनाकर सेवन करा देंगे या उनका सवरस दे देंगे तो वो आसानी से उसको ठीक कर देगा। उसके बाद जिन लोगों को पाइल्स की समस्या है, बवासीर है ना, तो उनके लिए भी इसके पत्तों का रस सेवन कराना बहुत लाभदायक होता है, उसको भी धीरे धीरे कम कर देता है। और इसको आप जो है सुबह शाम सेवन कराएंगे, साथ में मिश्री थोड़ा सा मिला लेंगे धागे वाली, तो वो और भी अच्छे से काम करता है। जिन लोगों को मधुमेह है यानी कि शुगर है, उन लोगों को जो अभी मैंने बताया था बांस की जहाँ पोरी समाप्त होती है उसका जो गांठ वाला हिस्सा है उसका पाउडर बना के देंगे 5-5 ग्राम सुबह शाम, तो उससे काफी हद तक राहत मिलेगी। इसी प्रकार से जिन लोगों को मूत्र विकार है, मूत्र में समस्या रहती है, उसमें बांस के पत्ते और गोखरू और धनिया तीनों को मिश्रित करके धागे वाली मिश्री के साथ सेवन करवा सकते हो, या अगर कच्चा ताजा निकला हुआ दूध है तो उसके साथ भी सेवन करा सकते हो। तो उसमें ये बहुत गुणकारी होता है। मासिक धर्म के समय महिलाओं को जिनको रक्त की अधिकता होती है, रक्त ज्यादा आता है, उन लोगों को मिश्री के साथ जो है ताजा बांस के पत्तों का रस या फिर जो है बांस की डंडी, दोनों में से एक सेवन कराएंगे 5-5 ग्राम, तो उसमें बहुत अच्छे से ये काम करेगा। जिन लोगों को स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है, त्वचा संबंधित जो समस्याएं हैं, उनको भी इसी तरीके से आप प्रयोग करवाओगे तो स्किन की समस्या दूर हो जाएगी। और इसका एक चटनी बनाकर बाहर से भी लेप लगा सकते हैं, तो उसमें भी लाभ मिलेगा। जिन लोगों को अल्सर है और काफी पुराना अल्सर है, जिनका अंदर शरीर में घाव बने हुए हैं, पस निकलता है लेटरिन के माध्यम से, उन लोगों को बांस के जो पत्ते हैं उनका काढ़ा बनाकर पिलाएंगे तो उसमें आराम मिलेगा। और अगर जख्म बाहर है किसी का, तो बांस के पत्तों के काढ़े से उस जख्म को हम धोने से भी राहत मिलेगी। शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन है चोट लगने की वजह से या अन्य किसी बीमारी या इन्फेक्शन की वजह से, तो उसमें बांस का जो अंकुरन आता है, बांस के ऊपर आप जब पेड़ के पास जाओगे तो छोटा छोटा अलग से जैसे बरगद में लटके होते हैं धागे से, उस अंकुरन को पीस कर सूजन वाले स्थान पर लेप करेंगे या जख्म वाले स्थान पर लेप करेंगे तो जख्म भी सूख जाएगा और सूजन में भी राहत मिलेगी। तो इसी प्रकार से बांस के पत्तों का रस जो है हम मिश्री के साथ देंगे तो ये बुखार में भी काम करेगा, और इसको प्रभावी बनाने के लिए इसमें साथ में गिलोय का शब्द हम मिला सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। बांस जो है कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। जितने भी कैंसर पेशेंट हैं उन सबको बांस का मुरब्बा खाना चाहिए, वो उसको बहुत लाभदायक होता है। खास करके बोन कैंसर के रोगी और यूट्रस कैंसर के रोगियों के लिए बहुत अच्छे से ये काम करता है। और तो जिन लोगों के यहाँ पर बांस का मतलब उपलब्धता नहीं है, वो बाजार से जो है वंशलोचन लेके आ सकते हैं। वंशलोचन बांस के द्वारा ही तैयार होता है,
उसको दूध में डाल के हड्डी के कैंसर के रोगी और यूट्रस वाले कैंसर रोगी प्रयोग करेंगे तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये मुख्य उपयोग थे बांस के। तो आप रिकॉर्डिंग बंद कर देना।